दोस्तों पिछले वीडियो में अपने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ी थी। इस वीडियो में अपने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे। विधायी शक्तियों में सबसे पहले आर्टिकल 79 सरला याद कर लो, सरला सर संसद वाला है 79, ठीक है, के तहत राष्ट्रपति संसद का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है, ठीक है। इसके अनुसार संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। और राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के बाद आर्टिकल 80 सह रह मतलब राज्यसभा, ही राज्यसभा वाला आर्टिकल है, ठीक है, के तहत राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखने वाला 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये 12 सदस्य किससे होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से होते हैं। आज आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 में दिया हुआ है कि 17 और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में होती है। 17 और लोकसभा भंग करने की शक्ति किस में होती है, राष्ट्रपति में। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, 17 करने, 17 की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है तथा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 में दिया हुआ है क्या, 86 में अभिभाषण और 87 में दिया हुआ है विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण, तो 86 में अभिभाषण है। कहते हैं राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में एक साथ या अलग अलग अभिभाषण दे सकता है और किसी भी लंबित विधेयक में संदेश भेज सकता है, यानी अभिभाषण है मेन तो 86 में। 87 में क्या है, विशेष अभिभाषण। कहते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के गठन के बाद आयोजित संसद के प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम अधिवेशन में विशेष अभिभाषण दे सकता है, विशेष अभिभाषण दे सकता है। 86 में अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण। 85 में दिया हुआ है 85 में दिया हुआ है 17 और लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में। 86 में अभिभाषण, 87 में विशेष अभिभाषण। आगे 88 और क्या 108, इसमें दिया हुआ है संयुक्त बैठक, संयुक्त अधिवेशन के तहत यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो, साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो, राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर है राष्ट्रपति, यानी कोई के अनुसार संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह उस पर अपनी अनुमति दे सकता है, उसे अपने पास रोक सकता है अथवा उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये राष्ट्रपति की वीटो पावर है, रोक सकता है, दे सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आगे आर्टिकल 123, आर्टिकल अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 123 क्या है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो अध्यादेश पारित करने के बाद में ये 6 सप्ताह के भीतर संसद से पारित करवाना जरूरी होता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 6 सप्ताह के भीतर संसद से पारित करवाना जरूरी होता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद द्वारा निर्मित अधिनियम का होता है। आगे न्यायिक शक्ति, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अपने विधायी शक्ति पढ़ेंगे।